आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने आवास पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली मिलन समारोह में समस्त क्षेत्रवासियों समेत कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कई लोगों ने फूलों से भी होली खेली। इसके पश्चात सभी के लिए सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था। होली मिलन का कार्यक्रम है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? होली के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, होली मेल मिलाप का त्योहार, होली भाईचारे का त्योहार है। आपने गाना सुना होगा पिक्चर में, होली के दिन रंग से रंग मिल जाते, होली के दिन अंग से अंग मिल जाते, है ना? जी बिल्कुल। तो हर साल करते हैं हम होली मिलाप का कार्यक्रम। किसी कारणों से कोरोना में नहीं हो पाया था। ये हमारा रूटीन का कार्यक्रम है, हर साल का कार्यक्रम है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस बार की जो होली हुई है वो ऐतिहासिक होली हुई है। समाज में कहीं भी बैर भाव दिखाई नहीं दिया, कहीं आपसी प्रतिद्वंदिता दिखाई नहीं दी। लोगों ने बड़े दिल से होली मिलने का काम किया है। और अक्सर होता है समाज में, इलाके में, क्षेत्र में, गांव में, घर में, परिवार में कई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो वो सब भूल करके छोटे बड़े से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं और बड़े छोटों को प्यार दे करके इस होली की शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। तो होली हमारा सांस्कृतिक त्योहार है, हमारी विरासत का त्योहार है। मैं आज सब लोगों के माध्यम से पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। शासक जी, लोकसभा का चुनाव भी अब एक साल रह गया है, तो किस तरीके की तैयारी है? क्या प्रोग्राम पार्टी ने तय किए हैं? किस तरीके की आगे की रूपरेखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव को देख करके तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। और एक एक गांव में, एक एक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है, देश निर्माण के लिए काम करता है। और आप देखेंगे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा अंत्योदय, हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है वो अंत्योदय है। जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, उसको कैसे विकास की राह पर लाया जाए। आपने देखा कि प्रदेश दंगा प्रदेश था, हमारा जो प्रदेश था वो बिल्कुल बीमारू प्रदेश था। आज प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रहा है। और जो गुंडे और बदमाश थे, या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए या फिर जेल की सलाखों के पीछे। यही सामाजिक न्याय है, यही राम राज्य है। तो राम राज्य में कोई भूखा ना हो, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना हो, किसी के प्लाट पर कब्जा ना हो, किसी का कत्ल ना हो, किसी की दुकान ना लूटे। यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी चलने का काम कर रही है। और आज पूरे देश में अमन, शांति और चैन है। आज हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। जिनके सर पर छत नहीं है, उनके सर पर छत कैसे हो, लोगों के शौचालय कैसे बने, लोगों को बिजली कैसे लगे, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हमारी सरकार का नारा है कि हमने कहा था दहशतगर्दी नहीं रहेगी, दहशतगर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, ऐसा सख्त प्रशासन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। और जब से रखा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कदम, इस देश में नहीं पूरे विश्व में चमत्कार कर दिया। एक आलू किसानों के लिए भी खुशखबरी है, सरकार अब उनसे आलू खरीदेगी 650। देखिए, हमारी सरकार के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारी सरकार से अछूता हो। किसान के आमदनी कैसे बढ़े, आपने देखा होगा किसानों के साथ कैसी छीना झपटी होती थी, किसानों के साथ कैसे अन्याय होता था। हमारी सरकार ने
डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से सीधे सीधे उनके खाते में पैसा भेज करके बिचौलियों को खत्म करने का काम किया और आज किसान खुश है।